जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्स। डिस्कस करता है वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इशू दैट इज तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट। इस लेक्चर में कवर करेंगे ये न्यूज़ में क्यों है, एक्चुअली प्रोजेक्ट है क्या, क्या आगे इसमें होने वाला और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन अवर एग्जामिनेशन। अगर वन बाय वन स्टार्ट करें तो रिसेंटली एक न्यूज़ आया कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के लिए जो दो कंटेंडर थे, एक था इंडिया और दूसरा था चाइना, जो दोनों ऑफर दे रहे थे, उसमें इंडिया का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लिया और जो चाइना का ऑफर था उसको रिजेक्ट कर लिया। आपको जानकारी होगी कि पिछला जो एक मीन्स ये वीक गया है उसमें जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो इंडिया आई थी और कई सारे प्रोजेक्ट पे मोदी जी के साथ मिलके उनका एक साइन हुआ था, एक पैक्ट साइन हुआ था। और उसी पैक्ट में एक डिस्कशन जो था वो डिस्कशन था तीस्ता रिवर को लेके। इस तीस्ता रिवर पर एक प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट आने वाला था और इंडिया अपनी तरफ से ऑफर कर रहा था और चाइना जो है वो इंडिया के इस बॉटलनेक वाले इश्यू पे आकर वो भी अपना डोमिनेंस बनाना चाह रहा था और वो बांग्लादेश को नए नए लुक लुभावन जो ऑफर्स है वो दे रहा था। और रिजल्ट ये आया कि अभी अभी जो मेज आज ही की खबर है कि जो बांग्लादेश का एक स्टेट सेक्रेटरीट है वहाँ से ऑर्डर जारी किया गया कि वो जो इंडिया का ऑफर है उस इंडिया के ऑफर को चूज करते हैं। ये खबर कहाँ से बनती है और जो तीस्ता रिवर है उसके बारे में अगर जाने तो ये जो तीस्ता रिवर है ये जो सिक्किम वाला जो हिस्सा है भारत का, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, सिक्किम से वेस्ट बंगाल वाले एरिया में जाती है और इसी बोटल नॉक वाले एरिया से कहाँ घुस जाती है, बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। अब ये वाला जो एरिया है बांग्लादेश में जाने के बाद जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है उससे मिल जाती है और देन जो आपका गंगा रिवर आती है उसके साथ मर्ज होके ये बांग्लादेश में आगे निकल जाती है। भारत ये चाहता है कि जो बांग्लादेश वाला एरिया है यहाँ पे वो एक रिवर बेसिन प्रोजेक्ट जो है वो बांग्लादेश के साथ डेवलप करे, जिससे क्या हो, इरिगेशन का डेवलपमेंट हो, एक मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है वो इस तीस्ता जो रिवर है इसके ऊपर डेवलप करे। ये जो रिवर है इसके 7 बेसिकली मेन कॉज जो है वो रखेगा इस प्रोजेक्ट का। पहला कि जो रिवर का रिजिम है उसको आराम इजीली कंट्रोल किया जा सके। सेकेंड, ये जो फ्लड कंट्रोल हो सके, डिजास्टर रिडक्शन हो पाए थ्रू द कंस्ट्रक्टर एंड रिपेयर वर्क ऑफ एम्बार्कमेंट, जो अलग अलग जगह पे एम्बार्कमेंट बना दिया जाए तो ये जो बार बार फ्लड आ रहा है वो कंट्रोल हो। सेकेंड, रिस्टोरेशन ऑफ वाटर सिस्टम बाय रिवर डिगिंग, उसमें फिर से रिस्टोर किया जाए। फोर्थ था फैसिलिटेशन ऑफ नेविगेशन बाय रिवर डिगिंग। फिफ्थ था लैंड रिक्लेमिनेशन एंड डेवलपमेंट यूजिंग द डिग्रेडेड मटेरियल एंड इट्स यूनिक यूटिलाइजेशन। सिक्स्थ था increase water availability in the river by storing water by for dry season to irrigation and hydraulic purpose। और सेवंथ था restoration of environmental and ecological system of the project area। तो जो टोटल 7 एट्रीब्यूट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव के साथ में ये कोशिश की जा रही है कि हम क्या करें, ये जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट इसको पाम करें। अब बेसिकली इसका जो एरिया है वो बांग्लादेश होने वाला है और इसका कुछ एरिया जो पीछे वाला जो बैक एरिया है वो कहां पर आएगा, क्योंकि अगर ये जो मैं सिक्किम वाले एरिया से अपन देखते हैं यहाँ से निकलती है और नीचे बांग्लादेश के इशू के साथ ये कहाँ घुस जाती, सॉरी बंगाल के साथ में कहाँ घुस जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। तो अगर यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसका इंपैक्ट इस पूरे इशू इससे पे आना है। तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे इसका वेल डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि बार बार इससे जो फ्लड आए वो फ्लड को कंट्रोल किया जा सके, यहाँ इकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो किया जा सके। अब इस प्रोजेक्ट के लिए हो ये रहा था कि एक ऑफर जो दे रहा था वो चाइना दे रहा था, क्योंकि इस एरिया का जिस तरह से टोपोग्राफी है, ये जो प्रोजेक्ट है काफी कॉस्टली होने वाला है। तो चाइना का कहना था कि जो टोटल 100% कॉस्ट रहेगा इस पूरे प्रोजेक्ट का, उसमें से 15% कॉस्ट जो है वो चाइना बियर करेगा। मींस ये फ्री रहेगा किसके लिए, बांग्लादेश के लिए। और बाकी जो बचा हुआ 85% कॉस्ट है वो एक लोन रहेगा किसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। बट बांग्लादेश ने इस लोन की जब कंडीशंस को देखा और अभी रिसेंटली जो चाइना द्वारा अलग अलग देश को लोन दिए जा रहे हैं उनको स्टडी किया, तो उसको लगा कि यार ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही लोन उसने पाकिस्तान को भी दिया था, उसकी स्थिति खराब है। ऐसा ही लोन उन्होंने मालदीव को प्रपोज किया है और ऐसा ही लोन श्रीलंका को दिया था, जो एक बहुत बड़े भी डेब्ट से निकल के बाहर आया है। तो बांग्लादेश ने इनको हाथ जोड़ लिए चाइना के सामने और इसी समय इंडिया ने इनको ऑफर दिया था कि हम ये प्रोजेक्ट आपके साथ डेवलप करते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट की जो कंडीशंस थी वो बांग्लादेश को काफी अच्छी लगी, ये उनके स्टेटमेंट कहते हैं। अब इस कारण से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट अब डेवलप होने वाला है। अगर ये प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो एक कंसर्न जो हमारे यहाँ पर मींस रेस किया जा रहा है वो रेस किया जा रहा है वेस्ट बंगाल से, जहां पर वहां की प्राइम मिनिस्टर जो है, वहां की जो चीफ मिनिस्टर है ममता दीदी, उनका कहना है दैट शी इज अगेंस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट।
क्योंकि अगर पुरानी हिस्ट्री देखी जाए तो 2011 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट था, जब मनमोहन सिंह सरकार थी, उस समय मनमोहन सिंह सरकार में ममता दीदी भी हिस्सा थी और मनमोहन सिंह सरकार ये प्रोजेक्ट को लेकर बांग्लादेश के साथ में एक ट्रीटी साइन करना चाहती थी और इसके लिए मनमोहन सिंह ममता दीदी के साथ बांग्लादेश विजिट करना चाहते थे। बट ममता दीदी ने इस तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर बात नकार दी और नहीं बांग्लादेश विजिट हुआ, नहीं ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट साइन हुआ। फाइनली अब की बार एनडीए सरकार में या फिर मोदी 3.0 में ये प्रोजेक्ट साइन हो गया है और ममता दीदी जो है वो एक कंसर्न जो है वो रेज कर रही है ओवर ये सेइंग कि इससे बंगाल के लोगों का नुकसान होना है। बट क्योंकि कुछ लॉस और बाकी प्रॉफिट दोनों को जो एक बैलेंस है उसकी स्थिति में देखा जाए तो भारत के लिए रिक्वायर्ड है कि वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे। कंसर्न ये है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? चाइना करेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कौन बनाना चाहता है? बांग्लादेश तो बनाना चाहता है। आप नहीं बनाओगे तो कोई और बनाएगा और आप चाइना को बनाने से रोक भी नहीं सकते। जब आप चाइना को बनाने से नहीं रोक सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप चाहे या ना चाहे आपको ऐसे प्रोजेक्ट में इंटरफेयर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते ना तो होगा क्या? क्योंकि ये बोटल नेक पे सिचुएटेड है। आप नहीं जा रहे तो चाइना कहां आ जाएगा? चाइना ऐसे देखा जाए तो यहां बैठा है और वो नहीं, अगर आप नहीं जाओगे तो चाइना का एक्सेस कहां भी हो जाएगा। इसलिए जो बेसिकली कनेक्टिविटी हमारी नॉर्थ ईस्ट के साथ जाती है उस कनेक्टिविटी पे जो आने वाली कंडीशन में अगर कोई जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बनती हैं ऐसी तो वो चाइना हमको डोमिनेट करने में काफी इजी हो जाएगा। सो बाय द वट एवर द इनिशिएटिव इट इज, शेख हसीना है वो इस बात को एग्री होगी। किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे? तो पहला जो क्वेश्चन है वो बन सकता है जो तीस्ता रिवर है इसके ऊपर कितनी लंबी है। अच्छा, इसकी बात किया जाए तो ये टोटल 400 किलोमीटर लॉन्ग ये पूरी रिवर है, जिसमें से 300 किलोमीटर का एरिया तो कहाँ है? इंडिया के अंदर आ जाता है और 100 किलोमीटर का जो एरिया है वो ये बांग्लादेश में होके जाती है। अच्छा, इसको लेकर भी एक कंसर्न है। बांग्लादेश का डिमांड है कि उसको 50% जो वाटर है वो मिलना चाहिए और इंडिया का कहना है कि हम 42% जो वाटर है वो आपको देने के लिए एग्री हैं। बट ये अभी कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं बचा। सो 100 किलोमीटर एरिया बांग्लादेश में और 300 किलोमीटर एरिया इस रिवर का जो है वो इंडिया में। तो एक क्वेश्चन जो है आपका यहां से बन सकता है। सेकेंड, अगर बात किया जाए तो इस रिवर प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने डिस्कस किए, उस रिवर प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को लेकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वहां पे क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन ये है कि ये किस देश के साथ बनाया जा रहा है, जिस एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां भी इस तरह का क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर पार्ट से बनाया जा सकता है।